बात की है रायन ग्रिम और इनके अलावा मुर्तज़ा हुसैन। इन्होंने पहले भी बहुत सारी खबरें दी हैं और ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं टॉप साइट न्यूज़ में अमेरिका में। और इससे पहले इनकी एक बड़ी पाकिस्तान में खबर मशहूर हुई थी, आपको याद होगा जब साइफर आया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सारी जमातों के साथ, पीडीएम की जमातों के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक फड्डा हो गया था। तो उस वक्त जो साइफर का पूरा मतन है या जो उसका का पूरा कंटेंट था वो इन सहाफ़ियों ने छाप दिया था। बहुत सारे लोगों ने डिनाई किया, लेकिन फिर बाद में पता चला कि इनकी खबर दुरुस्त साबित हुई और वो साबित हो गया कि इनकी खबर ठीक थी। अभी जो इन्होंने खबर दी है इसने हिलाकर रख दिया पूरे सिस्टम को। और ये क्योंकि अमेरिकन मीडिया है तो अमेरिका में इसका इन्फ्लुएंस भी बहुत होगा। और ये खबर जो उन्होंने दी है, उन्होंने दावा तो ये किया कि उनकी सोर्सेज से बात हुई है। अब ये खबर क्योंकि रायन ग्रिम की है और मुर्तज़ा हुसैन की है, तो जो भी कार्रवाई करनी है मेरी गुजारिश होगी एस्टेब्लिशमेंट से और सारों से, उन्हीं के खिलाफ जाके कर लें। और उनके मुल्क के अंदर तो बड़े ज़बरदस्त कवानीन है, आप जाके केस करके उनसे बहुत सारा पैसा भी ले सकते हैं कि आपकी शोहरत को नुकसान पहुंचाए। बहरहाल जो खबर है वो एज इट इज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। मैंने इस पूरी खबर को ट्रांसलेट किया है ताकि हर सुनने वाले को पता चल जाए, क्योंकि लोग इसका अपना अपना मतलब निकालेंगे। कोई इसमें से कुछ ढूंढेगा, कोई अपने फायदे की चीज़ ढूंढेगा। तो मैंने एज इट इज़ सारी खबर जो है उसको ट्रांसलेट कर दिया। मैं आपको बता देता हूं कि अमेरिकन मीडिया ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो खबर लिखी है वो एक्चुअली क्या है। उन्होंने कहा जो अफशा हुई है मालूमात, उनसे पता चलता है कि पाकिस्तानी फौज ने एहतजाज पर वहशियाना क्रैकडाउन का मंसूबा बनाया था, जिसमें लाइव फायर और उसके बाद कवर अप शामिल था। लाइव फायर कहते हैं कि जो रियल बुलेट होती है जिससे फायर करते हैं बंदा मर जाता है, वो वाली। और कवर अप का मतलब है बाद में जो कुछ भी हुआ, जो सीन था उसके ऊपर से सारे सबूत मिटा देना, उसे कवर अप कहते हैं। मैं आसानी के लिए आपको बताता जाऊंगा। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान आर्मी ने नवंबर में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हामियों के खिलाफ एक मौलिक किस्म का क्रैकडाउन करने का मंसूबा बनाया था। और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज के अंदर एक जरिया है, तो बड़ा तगड़ा, उसके जरिए से उनको ये मालूमात मिली है और दूसरे जरिए ने उस मालूमात की तस्दीक भी की है, यानी काउंटर चेक किया उन्होंने। उनके मुताबिक हुकूमत के मल्टी स्टेज प्लान के इंकशाफात, वो कह रहे हैं जो चीज़ें हमें पता चली है वो ये है, इसमें कम्युनिकेशन को ब्लैकआउट करना था, स्नाइपर्स तैनात किए गए, आंसू गैस से मुसल्ला फौजी तक का मामला, और फिर इस्लामाबाद के दिल के अंदर नाकाबंदी की गई है हिकमत अमली के साथ, और लाइव गोला बारूद का इस्तेमाल भी शामिल था। ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान की फौजी हुकूमत अपने हामियों के बारे में किस हद तक खतरे की घंटी महसूस कर रही है। ये जो हुकूमत बनी हुई है इसको मिलिट्री की बैकिंग है और ये कैसे अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की है और उनके खिलाफ ये कार्रवाई। और फिर उन्होंने कहा कि फिर भी एक ही वक्त में जराये की तरफ से जो उनको इतलात मिली है उसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाई के इम्कान की वजह से वो अपना नाम जाहिर नहीं कर रहे। जो भी सोर्सेज हैं वो नहीं बता रहे कि उनका नाम क्या है। और लेकिन हुकूमत ने बार बार इनकार किया है कि कोई किसी किस्म का इस तरह का जो ऑपरेशन, जो तफसीलात आप कह रहे हैं वो ऐसे नहीं हुआ। और ये चीज़ जाहिर करती है कि हुकूमत को बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो इख्तिलाफ राय को कुचलने की ताकत रखते हैं। उनकी सलाहियत बहुत ज़्यादा है, वो इख्तिलाफ राय की सलाहियत को कुचल सकते हैं और वो तहरीक इंसाफ की कमर तोड़ देंगे। मनसूबाबंदी के इल्म के साथ एक दूसरे जरिए, एक और जराए जो है वो भी इसको तस्दीक कर रहे हैं। यानी वो उन्होंने किया ये है कि एक जरिए से खबर दी, दूसरे से तस्दीक की, और फिर मल्टीपल सोर्सेज जो है उनसे उन्होंने उसको कंफर्म करते रहे खबर को, फिर उन्होंने छाप दी। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि इसी किस्म का खाका छपा है बाकी सारी जितने भी सोर्सेज से खबरें आई हैं। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुजाहरों की कॉल दी थी। यहाँ पे फैक्चुअली गलत है, वो 24 नवंबर को इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, लेकिन 26 को क्योंकि वो सारा इंसिडेंट डी चौक में सानिया हुआ तो इस वजह से 26 नवंबर सबके दिमाग में। तो उन्होंने कहा जी कि उनकी कॉल के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में हज़ारों इमरान खान साहब के हामी पीटीआई के इस्लामाबाद पहुंचे। तमाम रुकावटों को उन्होंने अबूर किया। उन्होंने जो कार्गो कंटेनर थे रस्ते में उनको भी हटाया, इंटरनेट की बंदिश किया और आंसू गैस की शेलिंग का सामना किया। और एक जो क़यादत कर रही थी वो इमरान खान की अहलिया थी और दूसरे अली अमीन गंडापुर थे, वो क़यादत कर रहे थे, जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। और ये 4 सूबों में से एक सूबा है जहाँ पे इमरान खान साहब की पार्टी ने हुकूमत बनाई है। फिर उन्होंने कहा जी कि व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन भी बंद रही उस दिन, और फौज को दारुल हुकूमत में बुलाया गया, उसे ब्लैंकेट शूट ऑन साइट के इख्तियार दिए गए। यानी फौज को और ये रिपोर्ट पाकिस्तान में हुआ है कि शूट एट साइट के आप गोली चलाएंगे,
अगर चीज़ें हाथ से बाहर जाती हैं, तो उनको ये ऑर्डर मिल गए थे। ये यहाँ पे भी दावा किया जा रहा है। फिर हुकूमत ने दावा किया था कि मुजाहिरीन इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन 26 नवंबर की शाम तक वो इस्लामाबाद के दिल में पहुंच चुके थे और मरकजी डी चौक से सिर्फ चंद फुट के फासले पर थे। पाकिस्तानी हुकूमत का जो एक अलामती दिल बना हुआ है, उन्होंने कहा पाकिस्तानी फौज के जराये के मुताबिक इस वक्त हुकूमती मिशन मुजाहिरीन को डी चौक पहुंचने से पीछे हटाना था, और पाकिस्तान की फौजी हमायत याफ्ता जो हुकूमत है, ये उसके दिफा के लिए एक आखिरी, आप समझे, रुकावट थी। वो चाह रहे थे यहाँ तक वो ना आए। अच्छा जी, इस इल्ज़ाम की तस्दीक के लिए ठोस शवाहिद फराम करने वाले जरिए के मुताबिक, यानी मुख्तलिफ सोर्सेज से उन्होंने पूछा, तो वो बता रहे हैं पाकिस्तान के ताकतवर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की हदायत पर 25 नवंबर की सुबह पाकिस्तानी फौज के मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट में ऑपरेशन की मनसूबाबंदी की गई थी। ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है कि जनाब आर्मी चीफ की क़यादत में जो मिलिट्री ऑपरेशंस का एक डिपार्टमेंट है पाकिस्तानी फौज का, उसके अंदर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वहां पे कोई मनसूबाबंदी की गई थी। मनसूबे के तहत जिना एवेन्यू डी चौक के सामने की मरकजी सड़क को घेरे में लिया जाएगा, जिसमें शिपिंग कंटेनर्स के ढेर एक रुकावट के तौर पे काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG कमांडोज के बारे में वो बात कर रहे हैं। उनके स्नाइपर्स को छतों पर तैनात किया गया, जबकि नीम फौजी यानी रेंजर्स जो है, दस्ते उनके जो है, वो राइफलें लेकर आंसू गैस के गोलों से लेस पुलिस के साथ सड़क के किनारे गश्त कर रहे थे। जैसे ही इस्लामाबाद में रात पड़ी, हजारों की तादाद में PTA के हामी जिना एवेन्यू पर जमा हो गए, जो डी चौक से महज एक पत्थर के फासले का मतलब ये कि पत्थर आप फेंकें तो जितनी दूर जाता है इतने फासले पर थे वो। हाई कमान के अहकामात वाज़ेह थे, मुजाहिरीन को हर कीमत पर डी चौक पहुंचने से रोके। जराये ने बताया कि इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए फौज ने कसीरुल जहती नुक्ता नज़र का इस्तेमाल किया। पहला मरहला इंतशार और खौफ के बीज बोने का था, लोगों को डराने का था। जिना एवेन्यू के अतराफ की रोशनियां बुझा दी गई, जिससे इलाका तारीकी में डूब गया। उसी वक्त पाकिस्तान की जो है वो एक एजेंसी और उनकी टीमों ने मवासलाती नेटवर्क को जाम करने का इशारा दे दिया। इंटरनेट जाम हो गया, पूरी तरह से मवासलात राब्ते कट गए, जिससे मुजाहिरीन की एक दूसरे और बैरूनी दुनिया से बातचीत करने की सलाहियत मुअस्सर तरीके से मुनक़ता हो गई। ज़राए के मुताबिक ये ब्लैकआउट मुजाहिरीन के हौसले पस्त करने और इनके हौसले पस्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, डराने के लिए, परेशान करने के लिए किया गया था। जैसे ही हुजूम को परेशानी ने अपनी लपेट में लिया, ऑपरेशन का दूसरा मरहला अमल में आया और मुख्तलिफ सिमतों से आंसू गैस को बहुत तेज़ी से फायर करने का हुक्म दे दिया गया, और दम घुटने वाले धुएं ने घबराहट में मुब्तला मुजाहिरीन को भागने के लिए मजबूर कर दिया। अच्छा, वो ये कह रहे हैं ये नुक्ता आगाज़ था। इसके बाद क्या हुआ, वो कह रहे हैं सोर्सेज के मुताबिक फिर उसके बाद रियल फायरिंग जो है वो शुरू कर दी गई। भारी असॉल्ट राइफल फायर भी इसमें शामिल है। भागने वाले हुजूम पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। स्नाइपर जो छतों पर हिकमत अमली के साथ खड़े थे, उन लोगों को निशाना बनाते थे जिन्हें दुश्मन या धमकी अमेज समझा जाता था। ज़राए ने बताया कि बहुत से लोग भाग गए। जब इब्तदाई ब्रस्ट स्प्रे किया गया तो लोग भागे। ये गैर यकीनी है कि किसने लोगों पर भारी मशीन गन से फायर करने का हुक्म दिया। अभी ये इस बारे में कह रहे हैं कि ये उस वक्त किसने मौके पे हुक्म दिया कि आप भारी हथियारों से फायर कर दें लोगों के ऊपर, इस बारे में वो कह रहे हैं ये गैर यकीनी है। इमरान खान की बहन अलीमा खान के बारे में उन्होंने लिखा कि वो मौके पे मौजूद थी और उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ड्रॉप साइट को बताया कि आंसू गैस के साथ साथ शूटिंग की भी तफसील बताई। उन्होंने कहा कि जब मुजाहिरीन अंधेरे में डूब गए तो करीबी कारों ने निशाना बनने से बचने के लिए अपनी लाइटें बंद कर दी और मुकम्मल अंधेरा हो गया और मोबाइल फ़ोन भी बंद कर दिए गए। उन्होंने कहा कि नौजवान मुजाहिरीन ने आंसू गैस के जो गोले गिर रहे थे उन्हें उठाकर वापस फेंकने का काम किया, जबकि जो बुजुर्ग मुजाहिरीन थे वो उनके ऊपर कपड़ा डाल रहे थे, उनको ढांप रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि रैली सारा दिन ऐसे लगता था जैसे एक त्यौहार की तरह आगे जा रही है, लोग बिल्कुल पुरअमन थे। मुजाहिरीन के साथ उनके बच्चे भी शामिल थे। उन्होंने पुरतशद्दुद होने का कोई इरादा किसी मौके पर जाहिर नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ लिखा है कि इस ऑपरेशन के दौरान दरमियानी ऊंचाई पर उड़ने वाले जो ड्रोन्स हैं, जिनके बाद थर्मल इमेजिंग की सलाहियत मौजूद है। थर्मल इमेजिंग कहते हैं जी, ये जो ऐसा ड्रोन जो नीचे अगर अंधेरा भी है ना तो वो इंसानी बॉडीज को दिखाता है। ये बॉर्डर पे इस्तेमाल किया था, अमेरिकन ने बहुत इस्तेमाल किया, इंडियंस के पास भी, हमारे पास भी है। ये ऐसा होता है कि अगर कोई आदमी अंधेरे में भाग रहा है तो उसकी वो रेड कलर का उसमें नजर आता है, वो पता चलता है यहाँ बंदा जा रहा है और उसका पूरा एक हैवला नजर आता है। तो इस तरह से वो थर्मल ड्रोन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने क्लेम किया कि वो भी छोटे ड्रोन जो है वो लाइव निगरानी के लिए वहां पे मौजूद थे, जो देख रहे थे, और ऑपरेशन के कमांड सेंटर में जो कत्लेआम हो रहा था उसकी रियल टाइम फुटेज वहां पे जा रही थी। फिर सोर्स ने बताया
जो सोर्स इनको बता रहा है वो ये कह रहा है कि तकनीकी नुक्ता नज़र से उसने इशारा किया कि क्रैकडाउन पहले से शुरू कर दिया गया था। फिर एक और चीज उन्होंने कही कि ऑपरेशन के आखिरी मरहले में एक तेज और मुकम्मल सफाई शामिल थी। यानी पहले ये हुआ कि आंसू गैस की शेलिंग हुई, फिर डायरेक्ट फायरिंग हुई, और फायरिंग के नतीजे में लोग जो है वो वहां पे शहीद भी हुए और जख्मी भी हुए। ये इस तरह की कहानी बता रहे हैं, और ये सारे मनाजर वो कह रहे हैं कि ये कंट्रोल रूम था जहां पे देखे जा रहे थे, और ऊपर कोई ड्रोन भी उड़ रहा था। ये उनका क्लेम है। अच्छा, उसके साथ उन्होंने कहा कि जी उसके बाद एक सफाई करनी थी उस पूरे जाए वकुआ की। तो जैसे ही फायरिंग बंद हुई तो उन्होंने ISI के यूनिटों को जिना एवेन्यू रवाना कर दिया गया ताकि तशद्दुद के तमाम निशानात को मिटाया जा सके, और इसमें शामिल था कि लाशों को हटाया जाए, जो शेल्स हैं उनको हटाया जाए, खोखे शोखे वहां से हटाए जाए, और कोई दूसरा सबूत जो वहां पे मौजूद है वो वहां से हटाया जाए, और जो पुरअमन मुंतशिर होने के हुकूमती बयानिए से मुतसादम हो सकता है। यानी उन्होंने कहा हुकूमत कह रही है जी बड़े पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो गए, हमने इनको आराम से वहां से निकाल दिया, लेकिन हुकूमत के बयानिए से मुतसादम जितनी चीजें थी, जो सबूत थे, वो सारे वहां से मिटा दिए गए। फिर वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे सोर्स ने हमें चीजें बताई हैं वो आजाद जराए से मौसूल होने वाली बहुत सारी दीगर रिपोर्टों के साथ भी मुताबिकत रखती है। उन्होंने फिर मीडिया के बारे में बताया कि NRK जैसे बैनुल अक़वामी मीडिया आउटलेट की जो रिपोर्ट है वो भी इससे मुताबिकत रखती है। हजूम में